बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं। आज इसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आपको पता है कि हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा जी हम स्टडी कर रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, हम जिक्र कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बेटा जी हमने लास्ट टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी सब एटॉमिक लेवल और फिर एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल हम स्टडी कर चुके थे। बेटा आज हमने जिक्र करना है नेक्स्ट लेवल का। तो बेटा जी जो नेक्स्ट लेवल है उसका नेम है जी ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिक्र करेंगे ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। बेटा जी आपको मैंने बताया था कि जो सेल है इससे पहले जब पीछे जिक्र करेंगे तो ऑर्गेनेलिज का जिक्र करेंगे, ऑर्गेनेलिज से पीछे जिक्र करेंगे तो फिर हम माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स का जिक्र करेंगे। अब कल वाले लेक्चर में आपको याद है कि हमने कहा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, फिर हमने कहा था कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो बेटा जी यहाँ पे देखें, जब मैंने आपसे कहा था ना कि माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, तो अब मॉलिक्यूल जो मैंने कहा था कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, सेम या डिफरेंट एटम्स का मजमूआ, आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, तो जब हम जिक्र करेंगे ना ऑर्गेनेलिज का, अब हम मॉलिक्यूल से अगले लेवल पे आके बात करेंगे। तो बेटा जब डिफरेंट और न्यूमेरियस, बहुत सारे डिफरेंट एंड न्यूमेरियस, ठीक है, तो हम बोलेंगे डिफरेंट एंड मैनी। क्या बोलते, हम बोलेंगे डिफरेंट एंड मैनी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन। जब माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे, जब जुड़ेंगे, तो वो क्या बनाएंगे बेटा जी? वो बनाएंगे ऑर्गेनेलिज, टू फॉर्म ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेल्स भी पढ़ते इसको, टू फॉर्म ऑर्गेनेलिज, वो ऑर्गेनेलिज बनाएंगे। क्लियर? ये जिक्र तो हमने कर लिया। अब बेटा जी आपको पता है कि जी ऑर्गेनेलिज के बाद जो है ऑर्गेनेलिज कंबाइन होगी, मिलेंगी, तो एक सेल की स्ट्रक्चर बनेगी। तो बेटा सेल बनेगा। आप बोलते हैं डिफरेंट एंड मैनी माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेलिज एंड सेल। ओके, तो बेटा ये देखें, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक सेल, और यहां पे भी एक ड्रॉ कर दिया सेल। आप देख रहे हैं कि यहां पे भी हमने सेल ड्रॉ कर दिया है। ये प्लांट सेल है और ये वाला एक एनिमल सेल है, बिल्कुल दरमियान में न्यूक्लियस। ओके, तो यहां पे न्यूक्लियस एक तरफ को होगा साइड पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि लार्ज वैक्यूल की वजह से। ओके, अब बेटा जी देखें कि ये तो मेम्ब्रेन इसके गिर्द इस तरह से देखें, ये डॉट लगा दिए राइबोसोम्स। ठीक है, प्लांट में बेटा जी क्या मौजूद होंगे? प्लास्टिड। प्लांट में क्या मौजूद है जी? प्लास्टिड है। बेटा ये जो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर, ये सारी की सारी
सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके अलावा छोटे छोटे से वैक्यूल एनिमल सेल में। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाएंगे, यहाँ पे जनरल सा बता देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। तो बेटा देखें, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते सेल वॉल, सेल की दीवार सेल वॉल। और ये व्हाइट हिस्सा जो है इसे आप बोलते साइटोप्लाज्म, बल्कि इसको इधर मेंशन कर देते हैं, ये व्हाइट हिस्सा, और यहां से भी व्हाइट हिस्सा जो है साइटोप्लाज्म। इज इट क्लियर? ठीक है। और ये वाली मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाली इधर से P.M प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो डॉट है, ये वाला जो डॉट है, ये जो डॉट लगाए थे, ये डॉट बेटा जी राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स, क्लियर। और ये मैंने बता दिया था आपको वैक्यूल है, और बेटा ये प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। ये आपको मैंने बताया कि ये जो ड्रॉ किया दिस इज प्लांट सेल, प्लांट सेल, एंड दिस वन इज एनिमल सेल। एनिमल सेल, ओके। अब बेटा आपको पता है कि जब हम बैक्टीरिया की या फिर प्रोटिस्ट की बात करते हैं, इन बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्ट, आप प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा में पढ़ेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या फिर फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो बेटा चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे आप, जबकि बैक्टीरिया का चैप्टर नंबर 6 में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा ये सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, राइट। इनमें सिंगल सेल होता है बैक्टीरिया में या फिर प्रोटिस्ट के अंदर, तो ये बात आपने याद रखनी है। जबकि दूसरे जो हमने स्टडी किए हुए हैं लाइक किंगडम्स प्लांटी, हम बोलते एनिमेलिया, फिर हम बोलते हैं फंजाई, राइट। तो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये बेटा जी जो है ये यूकैरियोट्स है, और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल है, राइट। दीज आर यूकैरियोट्स। तो बेटा याद रखना है, यूकैरियोट्स मींस ट्रू न्यूक्लियस रखने वाले। यू का मतलब होगा ट्रू, और कैरियो लफ्ज कैरियोन से लिया हुआ है, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया प्रोटिस्ट में सिंगल सेल होगा, जबकि बाकी प्लांटी, एनिमेलिया या फिर फंगस में जो है वो हमने आपको बता दिया कि जो है ये यूकैरियोट्स होंगे और इसमें मैनी सेल्स होंगे। अब बेटा इसमें हम जिक्र करते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल पर मुश्तमिल है, कुछ ज्यादा सेल्स वाले हैं। तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल बनाने का मकसद ये कि ये सेल्स के हवाले से आपको जो है ना वो इंट्रो हो जाए। सेल्स के हवाले से, ये प्लांट सेल है, ठीक है। तो प्लांट सेल्स, प्लांट सेल है बेटा जी, ठीक है। प्लांट सेल ऐसे ही चले, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये प्लांट सेल को हमने ना इसके टुकड़े को शो किया हुआ था,
क्लियर है जी? ठीक है। तो बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें माइक्रो या मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वो कंबाइन होकर ऑर्गेनेलिज बनाएंगे, और ऑर्गेनेलिज सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं, राइट। और ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं, वैक्यूल, सेल वॉल, और फिर राइबोसोम, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे क्या हैं जी? हमने बोला कि ये सारे के सारे ऑर्गेनेलिज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ये बड़े सारे ऑर्गेनेलिज हैं, ठीक है। तो इन ऑर्गेनेलिज को हम चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह 1 बाय 1 जिक्र करेंगे। ओके, कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम इंशाल्लाह जो है ना वो वीडियो लेक्चर्स में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।